अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट डिजायर्स क्या है उनके मन में इच्छाएं आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये जरूरी नहीं है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो जितना रेजोनेट करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स get into the reading. Divine, please guide. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीपेस्ट डिजायर्स क्या हैं डिवाइन? Please guide my dear angels, talk to me please. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीपेस्ट डिजायर्स क्या हैं डिवाइन? One more time please. Peace over all life, releasing, letting go, moving on, walking away. Only you की एनर्जी है। इंटेंशन में फैमिली आपकी है। साइलेंस, ऑब्स्टिकल एंड एग्जॉक्शन, इमोशनल स्ट्रोम की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। दो एनर्जीज यहाँ दिख रहे हैं मुझे, जहाँ एक तो ये इंसान अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं जो कि इनको अभी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है अपने लाइफ में, या इनके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे इनको इनकी शांति भंग हुई है, या तो कोई डिवोर्स या कोई सेपरेशन किसी और के साथ या आपके साथ सेपरेशन, ऐसा कुछ है जहाँ पे इनकी शांति भंग हो गई है लाइफ की। ठीक है, सो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा ये इंसान अनस्टेबल है इस टाइम पे। ठीक है, सो एक बैलेंस वाली एनर्जी इनकी ओवरऑल लाइफ में है और फीलिंग्स में इनकी वॉकिंग अवे की एनर्जी, रिलीजिंग, कुछ रिलीज कर रहे हैं इंसान। और इंटेंशन में आप हैं तो या तो ये किसी और को छोड़कर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या किसी और को नहीं भी सोच रहे हैं, तो अगर किसी और के साथ हैं भी तो ये कनेक्टेड ज़रूर उनसे है, लेकिन इनके दिमाग में आप चल रहे हो। सो आपकी एनर्जी थोड़ी सी हावी हो रही है इनके ऊपर, ऐसी एनर्जी है। सेपरेशन अगर काफ़ी लंबा हो गया है आप लोगों का, और अगर आप लोग किसी और से कनेक्टेड हो गए हैं, अगर ये इंसान किसी और से कनेक्टेड हैं, या आपको छोड़कर ये इंसान किसी और से कनेक्टेड हुए हैं, या ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई और है, तो ये इंसान उनसे कनेक्टेड तो हैं, लेकिन फीलिंग्स इनकी ऐसी है जहाँ पे इनको लगता है कि सिर्फ आप ही हैं और आपके लिए ही एक क्रेविंग है इनकी। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी आपको ये ऐसा दिख रहा है जहाँ पे या तो आप मैरिज कर रहे हैं किसी और से, या फिर आप किसी और से कनेक्ट होने के लिए रेडी हैं, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हैं जहाँ पे आपका ध्यान बहुत अपनी फैमिली पे है, अपने आप में है, ऐसी एनर्जी। और ये जो साइलेंस वाली एनर्जी है ना, ये इनको अंदर अंदर खा रही है। ठीक है, एग्जॉक्शन वाली एनर्जी है। सो हम क्लैरिफाई करेंगे इसको क्या है, क्यों है डिवाइन यहाँ। पीस की एनर्जी प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप। ये इंसान अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं। ये इनको ऐसा है ना, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत रिलेशनशिप, इमोशंस, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ ध्यान देना, इसके ऊपर उसके ऊपर, इससे कनेक्टेड कनेक्शन, उससे कनेक्शन, ये कर करके इंसान थक गए हैं। अब इनको शांति चाहिए। इनके लाइफ में कोई ऐसे ही लोग हो जो कि इनको शांति, सुकून दे सके, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और वो इंसान इनको आप लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ओनली यू की एनर्जी इंटेंशन में है। इनको लग रहा है बस आप ही थे तो ज़िंदगी सही थी। अंडरस्टैंडिंग इनके वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी, या फिर इनके वजह से जो आर्गुमेंट्स वगैरह होते थे, इनके बिहेवियर थे, आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट नहीं कर रहे थे, तो आप बहुत सही थे इनकी लाइफ में। इनको ऐसी फीलिंग्स हो रही है और ये इंसान अभी या तो फ्रेंडशिप आपसे चाहते हैं, या तो किसी ना किसी तरह से आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं, ताकि ये अपने लाइफ में जो झेल रहे हैं ना, जो तकलीफ इनको हो रही है, या जो इमोशनल स्ट्रोम इनकी लाइफ में है, उसमें थोड़ा सा ये इंसान रिलैक्स हो सके और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिलीव कर सके। या तो आपसे बात करके इनको अच्छा लगता होगा, या फिर आपसे मिल के अच्छा लगता होगा, या फिर आप इनकी लाइफ में रहते हैं, वो एनर्जी ही इनको हील करती है, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो लेट्स चेक कि क्या है। ये अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। मे बी फाइनेंशियली ये इतने स्टेबल नहीं है ये इंसान, या फिर बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे उलझने हैं जहाँ पे ये इंसान फंसे हैं। ठीक है, सो इनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ना कि कुछ इनके कर्मा रहे हैं पास्ट के, जो कि अभी ये पे ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, या तो आपका दिल दुखाना, या फिर
बहुत लोगों का दिल दुखाना, या फिर कुछ इनके कटु शब्द जो कि किसी का बहुत अच्छे से हार्ट ब्रेक कर सकते हैं, कुछ इनके बिहेवियर्स, कुछ इनका ईगो, ये सब जो है ना, ये इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से जब कट ऑफ हुए हैं, या फिर आपकी एनर्जी जब कट ऑफ हुई इनके लाइफ से, तो इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि या तो कुछ एनर्जी ऐसी है जो कि आपके साथ इन्होंने गलत किया और ये इनको गलत मिल रहा है, जो कि ये इंसान नहीं चाह रहे हैं, इनको शांति चाहिए। बहुत ऐसी एनर्जी है जहाँ पे पक गए हैं इंसान अपने लाइफ के प्रॉब्लम से, ऑब्स्टिकल्स से ये पक गए हैं। अब ये ऑब्स्टिकल्स फाइनेंशियली भी हो सकते हैं और ये इमोशनल भी हो सकते हैं, क्योंकि इमोशनल स्ट्रॉन्ग की एनर्जी है, तो ये इमोशनल ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर बहुत स्टेबल नहीं है, जिसके चलते इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर फाइनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लाइफ में अभी, जहाँ कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो कि ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। एक ये दिख रहा है मुझे, कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, घर में शादी ब्याह का माहौल हो सकता है, या फिर किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ ऐसा है जहाँ पे इनको फाइनेंसेस की ज़रूरत है और वो बहुत अच्छी तरह से अरेंज नहीं कर पा रहे हैं ये, जहाँ पे इनकी शांति भंग हुई है। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप इमोशनल सपोर्ट इनको दे रहे थे, ऐसा भी हो सकता है, जहाँ पे वो इमोशनल सपोर्ट को इंसान मिस कर रहे हैं। सो दो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे या तो आप इनको फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहे थे और इनको फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है अभी, जिसके चलते ये इंसान ऐसा चाह रहे थे कि आप इनके लाइफ में जब थे तो या तो इनकी लाइफ में अबंडेंस थी, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थी, या फिर आप इनको हेल्प कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, जो कि अभी इनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो फीलिंग्स में इनकी लेटिंग गो वाली एनर्जी है, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। या तो ये कोई सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर बहुत सारे कार्ड्स इतने हम लेंगे, या तो किसी सिचुएशन को छोड़कर ये आगे बढ़ रहे हैं, या फिर किसी इंसान को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, या तो ये इंसान आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। वन मोर टाइम प्लीज़, जो कि कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे होंगे, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। मुझे ये जो सिचुएशन है ना, ये किसी अभी की मतलब अभी जिनका सेपरेशन हुआ है उनकी एनर्जी दिख रही है। बहुत मैक्सिमम 1 महीना हुआ होगा सेपरेशन होके, या फिर 1 से 1.5 महीना मुझे दिख रहा है जिनका सेपरेशन हुआ है, उनकी एनर्जी है ये। ओके, कुछ 2 चीज़ें हैं इनके लाइफ में, या तो ऐसे फ्रेंड सर्कल जिनको कि ये छोड़ना चाहते हैं, जिनसे ये दूर होना चाहते हैं, और कुछ ऐसे कार्मिक लोग इनके लाइफ में हैं जिनसे ये दूर होना चाहते हैं। कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इनके स्पाउस हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है जो कि आपकी जगह ली थी जिन्होंने पास्ट में इनके लाइफ में। कुछ ऐसे लोग जिनसे ये मूव ऑन करना चाहते हैं। फीलिंग्स ऐसी है इनकी, लेकिन फिर भी कंफ्यूज है इंसान। कुछ फ्रेंड्स भी मुझे दिख रहे हैं जिनसे कि ये दूर होना चाहते हैं, जो कि आप दोनों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। या कि कुछ कलीग्स भी हो सकते हैं इनके, जो कि आप दोनों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। कलीग्स की एनर्जी मुझे कम दिख रही है, मुझे यहाँ पे फ्रेंडशिप की एनर्जी, मतलब फ्रेंड्स की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, जहाँ कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स आप दोनों के रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। उन सब से इंसान दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको पीस चाहिए, इनको शांति चाहिए अपने लाइफ में। मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स इनको कुछ बोल रहे हैं आपके बारे में, या फिर बोला था किसी ने कुछ, और ये इंसान उस बात को पकड़कर आपसे दूर हुए हैं। अब इनको ऐसा है कि इनको विश्वास नहीं है उस फ्रेंड की बात में, और ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया किसी और की बात सुनकर, और ये इंसान अब सही करना चाहते हैं, या फिर आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस है, जहाँ पे ये कुछ लोगों को दूर करना चाहते हैं अपने आप से, जो कि इनकी शांति को भंग कर रही है। ठीक है, और यूनियन चाहते हैं आपसे, एक ऐसी एनर्जी है। सो जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ये सब वो सारी चीज़ों को ये इंसान सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ओनली यू की एनर्जी इनके इंटेंशन में है, जहाँ पे ये इंसान क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। अब क्रेव क्या होता है? जब हम मीठा हमारे सामने रखा होता है और हम उसको देख के क्रेव करते हैं ना, हमें मीठा खाना है, हम खा नहीं पाएंगे क्योंकि हमें कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया है, डायबिटीज़ है, कुछ ऐसा है जो हम मीठा नहीं खा सकते हैं। सो ऐसी एनर्जी है कि आपको इंसान चाह के भी पा नहीं पा रहे हैं, लेकिन इनको पाने की इच्छा बहुत है आपको। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी। सो ओनली यू की एनर्जी यहाँ पे है। वन मोर टाइम प्लीज़, क्यों है डिवाइन यहाँ? ओनली यू की एनर्जी। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं,
ये एक ऐसा म्यूचुअल कनेक्शन है इनके लिए, जहाँ इनको पता है कि अगर इनके थोड़े एफर्ट्स लगेंगे तो आप एफर्ट्स बहुत लगाओगे इनके लिए। इस रिश्ते में आपके एफर्ट्स बहुत होते हैं और जो एफर्ट्स नहीं थे वो इनके एफर्ट्स नहीं थे, लेकिन अब ये इंसान सेम एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, एक सेम म्यूचुअल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। सो या तो बहुत पॉजिटिवनेस आप दोनों के बीच में रही होगी पास्ट में, और कोई एक इंसान ने आकर आप दोनों की कनेक्शन को ब्रेक किया है। कोई एक इंसान हो सकता है आपकी साइड से या फिर इनकी साइड से, कोई एक ऐसा इंसान जो कि इस कनेक्शन के लिए जिम्मेदार था, ठीक है। अब ये आपको ऐसा देख रहे हैं जैसे कि आप इनसे डिटैच्ड हो रहे हो, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, या फिर ये इंसान अगर मूव ऑन किए थे आपसे डिटैच्ड हुए थे पास्ट में, तो अब ये इंसान इनको ऐसी फीलिंग हुई है जहाँ पे आप ही हैं और कोई और नहीं हो सकता है, बस आप ही हो। सो मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे पास्ट में चीज़ें आप दोनों के बीच बहुत सही थी, आप दोनों बहुत पॉजिटिव थे एक दूसरे के लिए, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान जो कि आप दोनों के लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया और आप उनके चलते दूर हुए हो। अब आप जो दूर हुए हो तब इनको समझ में आया है कि आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए, आप क्या हो इनके लिए, वो आपके दूर होने से इनको समझ में आई है। और ये इंसान अब आपके साथ एक म्यूचुअल कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। किसी और से कनेक्ट या तो किया था इन्होंने, तब इनको समझ में आया एक म्यूचुअल कनेक्शन नहीं है उस इंसान के साथ इनका, या फिर कोई ऑलरेडी इनकी लाइफ में अगर है तो भी इनको ये समझ में आता है कि उस इंसान के साथ उनका म्यूचुअल कनेक्शन नहीं है। जैसे वो एफर्ट्स लगा रहे हैं सामने वाले इंसान से, वैसे एफर्ट्स उनको नहीं मिल रहे हैं, और उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो एफर्ट्स उनके लिए लगा रहे थे वैसा कोई और नहीं लगा सकता है इनके लिए, या फिर अगर कोई लगाता भी है तो इनको एक क्रेविंग अलग से आपके लिए है, ये आपको चाहते हैं, ये इनकी सोल आपके लिए क्रेव कर रही है, ठीक है। सो एक सोल क्रेविंग वाली एनर्जी होती है जब आपके पास सब कुछ होता है लेकिन आप एक चीज़ के पीछे भागते हो, है ना। मे भी उनके पास अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे, अच्छी ज़िंदगी होंगी, लेकिन फिर भी आपके लिए ये इंसान क्रेव कर रहे हैं एक ऐसी एनर्जी है, सिर्फ तुम वाली एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। सो आपको ये कैसे देख रहे हैं इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो। फर्टिलिटी की एनर्जी हमेशा ग्रोथ को बताती है। सो या तो आप बहुत ग्रो कर रहे हो, आप बहुत शाइन कर रहे हो, या तो आप किसी और से अगर मैरिड तो आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर आप मैरिज के लिए प्रिपेयर हैं किसी और से मैरिज करने के लिए, या फिर आप इनको छोड़कर कहीं और आपका ध्यान है, ये आपको ऐसा दिख रहा है। या तो आप अपनी फैमिली पे बहुत फोकस्ड है आपका, या तो अपने आप में बहुत फोकस्ड है, या फिर आप ये चाहते हैं अब कि इस इंसान को छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपने लाइफ के बारे में, अपने मैरिज के बारे में आप सोचें। आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग्स को ये इंसान ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये इंसान आपको प्रेग्नेंट देख रहे हैं, मतलब या तो आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, अगर आप मेल हैं और आपकी वाइफ अगर प्रेग्नेंट है, तो ये आपको ऐसा देख रहा है जहाँ पे आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस आपका है। अगर ऐसा प्रेगनेंसी वाली सिचुएशंस नहीं है तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ग्रोथ पे बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने लाइफ में, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में। अब आप पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते हो कि क्या हुआ, कौन छूटा, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये आप देखना नहीं चाहते हो। आपका ध्यान आगे है, ग्रोथ की तरफ है, अपने अच्छे लाइफ, अपनी फैमिली की तरफ है। इनको ऐसा लग रहा है बहुत बैलेंस देख रहे हैं आपको। टेम्परेंस की एनर्जी बहुत बैलेंस्ड एनर्जी होती है, जहाँ पे ये इंसान बहुत बैलेंस देख रहे हैं आपको, और इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या आप परेशान हैं या फिर आप डेस्परेट हैं इनके लिए। इनको नहीं लग रहा है ऐसा। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपनी ग्रोथ पे, अपनी फैमिली पे, अपने सक्सेस पे, अपने आप में। ये आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। साइलेंस की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल है, नो वर्ड स्टोन वॉल। इनको ऐसा लग रहा है कि जो दीवार आप दोनों के बीच खड़ी हो गई है, ये टूटने का नाम नहीं ले रही है। वन मोर टाइम प्लीज़। जो लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच है, जो मतभेद हैं, जो आर्गुमेंट्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, जो कि ऑब्स्टिकल है इनके लिए। इनकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं ना कि इनको और प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। इनको नहीं चाहिए कि आपके साथ ये जुड़े और फिर आपके साथ भी इनको यही सारी चीज़ें झेलनी पड़े, ये नहीं चाहते। ये अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है। सो अगर ये इंसान अभी आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अपने लाइफ से खुद एग्जॉस्ट हैं। ऑलरेडी एग्जॉक्शन इतना ज़्यादा है कि इनको जहाँ शांति की खोज में इंसान है, जहाँ शांति मिलेगी वहाँ जाके इंसान बैठ जाएंगे आराम से, ऐसी एनर्जी है। सो ये जो एनर्जी है ये ऐसी है जैसे कि आपको चाहते तो है ये इंसान, लेकिन अभी के लिए वो अगर किसी और से नहीं तो आपसे वो डिटैच्ड हो रहे हैं अपने मन की शांति के लिए। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जहाँ पे या तो आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत डिसएग्रीमेंट्स हैं, जहाँ एक दूसरे की बातों को नहीं समझना,
एक दूसरे की बातों को नहीं समझने की जैसे कसम खाई आप दोनों ने, ऐसी एनर्जी। सो जो भी है लड़ाई झगड़े थे भी तो थे। अभी इनको लग रहा है कि जो साइलेंस है आप दोनों के बीच, तो ना मतभेद है, ना कुछ है, ना कॉन्फ्लिक्ट्स है, ना ही आर्गुमेंट है, ना डिसएग्रीमेंट्स है। ऐसा साइलेंस कि एकदम स्टोन वॉल बन गया, अब टूटने का नाम नहीं है। ये दीवार जो कि ऐसे खड़ी हुई जो कि टूटने का नाम नहीं ले रही है। सो ऐसी एक फीलिंग इनको हो रही है जहाँ पे इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको लग रहा है कि बहुत हुआ ना, अब कुछ नहीं हो रहा है, मतलब फ्रीज हो गया सब कुछ, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। शांति दोनों ही अपने मन की बातों को बोल नहीं रहे हैं, दोनों ही ऐसे शांति बना के रखे हैं जैसे कि अब ये शांति कभी नहीं टूटेगी। एक ऐसी एनर्जी जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ठीक है, एग्जॉशन की एनर्जी इनके आउटकम में दिख रहा है मुझे, डिप्लेशन, ड्रेन्ड एंड लॉन्ग जर्नी। इनको लग रहा है कि एकदम एग्जॉस्टेड है ये इंसान, और पता नहीं ये एग्जॉशन पूरी ज़िंदगी के लिए इनके लिए है, इनको ऐसा लग रहा है। समझ रहे हो ना, अभी जो एग्जॉशन ये फील करे ना, इनको नहीं लग रहा कि ये टेम्प्रेरी है, इनको लग रहा है ज़िंदगी भर इनको इस एग्जॉशन के साथ ही बितानी पड़ेगी। एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, इनडिसाइसिव एनर्जी है जहाँ पे इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। हाँ, थोड़ा सा उस साइड देख रहे हैं, कोई रास्ता है क्या, कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं क्या। डिसीजन लेना चाहते हैं जहाँ पे एक डिसीजन रेडी करके उन्होंने रखा है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब सोच विचार है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है, एक सेकंड चांस ये इंसान चाहते हैं, एक दूसरा मौका चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। सो माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। अगर बहुत ये इंसान इगोइस्टिक और बहुत ज़्यादा माई वे और हाई वे वाली एनर्जी इनकी थी पास्ट में, तो कुछ ऐसा झेल लिया इन्होंने अपने लाइफ में जहाँ पे इनकी अकड़ जो है निकल गई है, और ये चाहते हैं कि आपसे एक दूसरा मौका इनको मिले, ताकि ये इंसान अपनी लाइफ में पीस ढूंढ पाए। सो जो भी है आपके साथ लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट्स जो भी है ना, आपकी फ़ाइट जो भी होती है आप दोनों के बीच, फिर भी इनको शांति मिलती है। लेकिन अभी जो है ना, आप नहीं है इनके साथ, तो वो शांति भी नहीं है इनके लाइफ में। प्रॉब्लम्स तो है, एग्जॉक्शंस तो है, इमोशनल स्ट्रोम्स तो है, लेकिन शांति नहीं है, ऐसी एनर्जी। तो इनको शांति चाहिए, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, एक सेकेंड चांस चाहिए इनको, एक दूसरा मौका चाहिए, फॉरगिवनेस चाहिए, ऐसी एनर्जी है। एक ऑन एंड ऑफ जो रिश्ता आपका था ना, कम से कम वही सही, इनको ऐसा लग रहा है कि जो ऑन एंड ऑफ रिश्ता था, भले कुछ समय के लिए आप लोग मिलते थे फिर अलग हो जाते थे, ये कुछ समय के लिए ही सही आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। क्यों? क्योंकि इनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे उलझने हैं जहाँ पे इंसान उलझे हैं, और इनको लग रहा है कि अगर इस उलझनों में अगर कोई इनको शांति दे सकता है तो वो आप है। भले आपके साथ लड़ाई हो, भले आपके साथ झगड़े हो, भले चीज़ें सही नहीं हो, लेकिन फिर भी एक सुकून मिलता है इनको, जो कि इनको चाहिए अभी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि ये अपने मन की बातों को आपसे बोलना चाहते हैं। जो भी इनके मन में है ना अभी, अनस्टेबिलिटी, इमोशनली जो इंसान ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, ये सब कुछ आपसे बोलना चाहते हैं खुलकर, ऐसी एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव एनर्जी है, और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा अपने मन की बातों को छुपाने वाली एनर्जी है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा प्यार वाली एनर्जी है। देख रहे हो ना, वाटर की एनर्जी है, वाटर हमेशा इमोशंस को बताते हैं, तो इनके अंदर इमोशंस बहुत है आपको लेकर, फीलिंग्स बहुत है, लेकिन ये ऐसी एनर्जी है जो कि एक्सप्रेसिव नहीं है। प्यार तो है लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है। सो इनको ऐसा लगता है कि एक इंसान यहाँ एक्सप्रेसिव नहीं है और एक इंसान यहाँ बहुत एक्सप्रेसिव है। तो ये उन आपके पार्टनर की एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी है। इनको लगता है कि ये इंसान तो बोल नहीं पाएंगे जो भी इनके मन में है। सो साइलेंस, ऐसा साइलेंस हुआ है कि वो वॉल, मतलब पत्थर की दीवार बन गई है, वो टूटने का नाम नहीं ले रही है, और ये अब चाहते हैं कि वो दीवार को तोड़े और अपने मन की बातों को आपसे बोले। ठीक है, ऐसी एनर्जी। सो साइलेंस ब्रेक करने वाली एनर्जी यहाँ पे है, लेकिन अभी भी अगर ये इंसान आएंगे आपके पास तो ये बहुत स्टेबिलिटी वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ अभी भी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्टेबल एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, सो थोड़ा सा हम मैसेज देखेंगे क्या बोलना चाहते हैं इंसान। सन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या बोलना चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों को साइन चाहिए होंगे, ऑल साइंस रीडिंग है, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, द वर्ल्ड की एनर्जी नहीं है, किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, ये दिख रहा है मुझे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी नहीं है, बाकी सब कुछ है। ठीक है,
यस, some messages please divine, some messages please, one more time please. आई मिस योर स्मेल की एनर्जी है, जहाँ पे इंसान थोड़े से क्लोजनेस, थोड़ी इंटीमेसी वाली एनर्जी है, जहाँ क्लोज होना चाहते हैं इंसान. यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर बेड. सोने से पहले इंसान आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है. सोचते हैं, फिर इमोशनल होते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, फिर जस्टिस समझ में आता है कि ख़राब किया, गलत किया, ऐसी एनर्जी. आई हैव सेव्ड योर फोटो ऑन माई फोन्स. आपके फ़ोटोज़ को इन्होंने अपने फ़ोन में सेव किया है, ऐसी एनर्जी. आई ट्राइड फॉर गेटिंग यू बट आई कांट. बहुत कोशिश की इन्होंने आपको भूलने की, पर तुझे भुला ना पाया वाली एनर्जी है. ठीक है. आई विश यू वुड टॉक टू मी. काश आप इनसे बात करते, ऐसी एनर्जी. आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स. आई कैन नॉट शेयर यू. या तो आप किसी के साथ पिक्स अपडेट कर रहे हो, या फिर आप कहीं से इनको दिखा रहे हो कि आप किसी और के साथ हो, या आप रेडी हो, आप ये दिखा रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप रेडी हैं किसी और के साथ मूव ऑन करने के लिए, किसी और के साथ मैरिज करने के लिए, या फिर अपनी फैमिली पे आपका फोकस आपने बनाया है, आप इनको ऐसा दिखा रहे हो. अगर आप मैरिड है किसी और से, तो हस्बैंड वाइफ के साथ अपने फ़ोटो अपडेट करना, या फिर कुछ ऐसे अपडेशन जिनसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, जो कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है. ठीक है. आई एम स्लीपलेस ओवर यू. ये इंसान नहीं सो पा रहे हैं आपको सोच सोच के, ऐसी एनर्जी है. सो यस, मुझे इंसान थोड़े से इमोशनली ड्रेन्ड दिख रहे हैं, जहाँ पे लाइफ सिचुएशंस कुछ ऐसे इनके हैं जहाँ पे शांति भंग है इनके लाइफ की, और ये इंसान सुकून और शांति चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. सो यस, ये थी आज की रीडिंग. आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से. मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें. चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे स्टे सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.